शुभ प्रभात बेटा। आज हम आपके कहानी से जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। ये बेटा आपके 3 नंबर के आएंगे। जैसे हमने कविता के किए थे ऐसे ही ये आपके 12 क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, कहानी किसे कहते हैं। इन्होंने कहा है बेटा, जो कहानी है गद्य साहित्य का प्रथम पायदान है, यानी कि गद्य खंड में सबसे पहले कहानी लिखी गई थी। कहानी बेटा जनजीवन से संबंधित होती थी। कहानी का उद्देश्य होता था, जब पहले कवियों ने इसको लिखना शुरू किया, उपदेश देना, लोगों को शिक्षा देना और उनका मनोरंजन करना, ताकि पाठक इसको पढ़े और वो अपना मनोरंजन करे। कहानी में बेटा कथावस्तु होती है और घटना के आधार पर किसी भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे लोग उसको रुचि के साथ पढ़ते हैं। इसमें बेटा कवियों ने मानवीय संवेदना और सामाजिक समस्याओं को भी इसमें लिखा है, जैसे चंद्रकांत, तेनालीरामा, पंचतंत्र की कहानियाँ। इस तरह से बेटा कहानी किसे कहते हैं, जो जनजीवन से जुड़ी हो और उसका उद्देश्य व्यक्तियों का मनोरंजन करना और शिक्षा देना हो। क्वेश्चन 2 है बेटा, कहानी में कथावस्तु की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। कि कथावस्तु क्या होती है बेटा। कथावस्तु को कहानी का बेटा आधार स्तंभ कहा जाता है। कथावस्तु के बिना हम कहानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। कथावस्तु बेटा कहीं से भी जुड़ी हो सकती है, पुराणों से, इतिहास से, राजनीति से या समाज से, जिसके आधार पर घटनाओं का सहारा लेने के बाद बेटा कवि अपनी कहानी को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कहानी के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। रोचकता, प्रभाव और वक्ता या श्रोता के बीच जो संबंध बनाए रखते हैं बेटा, वो कहानी के तत्व कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या क्या जरूरी होता है तत्व, इसमें कौन से महत्वपूर्ण है। कथावस्तु, कि किसी भी कहानी की ना बेटा एक मुख्य कथावस्तु होती है, जिसके आधार पर कवि कल्पना का प्रयोग करके अपनी कहानी को लिखता है। फिर बेटा पात्र, कि हर कहानी में ना पात्र होते हैं मुख्य, जिनके गुण और दोषों को लेखक अपनी कविता में और अपनी कहानी में बेटा लिखता है। फिर बेटा होते हैं संवाद, कि संवाद मीन्स बेटा आपस में जो दोनों पात्र बातें करते हैं बेटा। कहानी में जितने भी पात्र होते हैं उनकी आपस की बातचीत को बेटा संवाद कहा जाता है। फिर ये बेटा कहानी में देश काल और वातावरण का भी एक मुख्य महत्व होता है, कि जिस देश में वह कहानी लिखी गई है उसके आसपास का वातावरण कैसा था। किसी भी कहानी में बेटा भाषा शैली का भी अत्यंत महत्व होता है। अपनी कहानी को रुचिपूर्ण बनाने के लिए बेटा कवि को सहज सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि पाठक उसको समझ सके। कहानी में बेटा केवल मनोरंजन ही कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका वास्तविक उद्देश्य लोगों की भलाई करना होना चाहिए। इसलिए बेटा कहानी में उद्देश्य का भी अत्यंत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, कहानी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि बेटा जब भी कोई कवि लेखक किसी कहानी को लिखता है, वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा। सबसे पहले बेटा वो संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करेगा। दूसरी बात बेटा विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को उचित विस्तार देगा। बेटा वो घटनाओं को ना तो कोई प्रसंग ज़्यादा छोटा हो, संक्षिप्त हो, ना ही उसका अनावश्यक विस्तार हो। और वह बेटा कहानी को आरंभ से ही आकर्षक बनाएगा, ताकि पाठक उसको अच्छे से पढ़ें। कहानी की भाषा बेटा सहज सरल होनी चाहिए। कहानी का बेटा आकर्षक शीर्षक होना चाहिए। कहानी बेटा अंत तक सहज ढंग से लिखी जानी चाहिए। इस तरह से बेटा कोई भी कवि अपनी कहानी को तैयार कर सकता है, इन बातों का ध्यान रखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आधुनिक कहानी लेखन शैली की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। कि जो आधुनिक समय में अब के जो लेखक कहानियाँ लिखते हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं बेटा। देखो, जो पहले के समय की कहानी थी उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन था, लेकिन जो आज के समय की कहानी है उसमें बेटा कवि कौतूहल भी जगाता है और मनोरंजन करना भी उसका उद्देश्य होता है पाठकों का। यानी कि आज की जो कहानी है मनुष्य की संवेदनाओं से जुड़ी हुई है बेटा। देखो, पहले की कहानी क्या थी बेटा, सिर्फ भाग्य पर बल देती थी, लेकिन आज की कहानी पुरुषार्थ पर बल देती है, कि व्यक्तियों को अपनी मेहनत से, अपने कर्म से कुछ भी प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। फिर बेटा
प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस का समावेश करना था अपनी कहानी में, लेकिन आजकल के जो बेटा वो हैं कवि हैं, लेखक हैं, वो अपनी कहानियों के माध्यम से चरित्र चित्रण को महत्व देते हैं, यानी कि जो मुख्य पात्र है उसका चरित्र अच्छा दिखाते हैं। प्राचीन कहानियों का बेटा लक्ष्य घटनाओं का विस्तार करना था, लेकिन आजकल की जो कहानियाँ हैं उनका उद्देश्य बेटा क्या है, जो मनुष्य के भाव हैं, विचार हैं, अनुभव है, उनको प्रकट करना ही बेटा कवियों का उद्देश्य है। प्राचीन कहानियों में बेटा समानता पर बल दिया जाता था, लेकिन आजकल की जो कहानियाँ बेटा क्या है वो उनमें मानव मन के जिन जिन स्तरों पर उन्होंने खोज की है, हर एक व्यक्तियों के स्तर की गहराई से मानवीय सत्य को खोलकर इन कवियों ने रख दिया है बेटा। कहानीकार का एक मुख्य लक्ष्य होता है कि समाज में कैसे वह सुधार कर सके। जीवन की हर गांठों को वो खोलता है, मनुष्य के प्रति संवेदनशील है बेटा। जो पहले की कहानियाँ थी उनमें कोई भी कवि पशु पक्षियों का वर्णन करता था, लेकिन आजकल की कहानियों में मुख्य रूप से मनुष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए उन पर कहानियाँ लिखी जाती हैं, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है